आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास क्या है? यदि हमें अपने पर आत्मविश्वास है तो हम बड़ा से बड़ा काम भी बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो आइए आत्मविश्वास के बारे में इस पाठ में हम देखते हैं। इस निबंध के लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। आपको आधुनिक हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस निबंध में आपने बताया है कि व्यक्ति की सबसे बड़ी मूल्य उसका आत्मविश्वास होता है। वो आत्मविश्वास जो है हमारे लिए हमारी बहुत ही बड़ी चीज है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से पूर्ण होता है वह दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपने अंदर आत्मविश्वास है तो वह क्या करता है, वह हर काम बड़ी ही सरलतापूर्वक आसानी से कर सकता है और धीरे धीरे वो बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो आइए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। पानी से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। तो क्या था कि बाली को वरदान प्राप्त था कि अगर कोई भी उसके सामने आकर उससे लड़ता है तो उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाती है और वो उसको पछाड़ देता है। सुग्रीव ने अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और पेड़ की आड़ से ही उन्होंने से निशाना बनाया। दूसरों को सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया। यानी हमारे अंदर भी हमारे आत्मविश्वास की ताकत है, हमें उसको पहचानना चाहिए। इसीलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसके सामने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। वो हमें किसी को भी अपने से बड़ा एकदम नहीं समझना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए। बस यह मानना ही हमारी शक्ति को आधी कर देता है और वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को इस अर्थ में प्राप्त हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। अगर हम अपने में आत्मबल है, हमें आत्मविश्वास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सामने वाले की आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। दुविधा आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। तो क्या है, अगर हम परेशान हैं, हम किसी दुविधा में हैं तो क्या है, उससे क्या है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और क्या है कि उससे इंसान दो भागों में बढ़ जाता है, ना तो इधर का रहता है और ना ही उधर का रहता है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा लगा सामने से भेड़िया चला आ रहा है। उन्हीं की तरफ भेड़िया एक तूफान जानवर। वे इतना घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है। वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्वक सो रही थी और भेड़िया उनके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। ठीक है, तो क्या था, उसने अपनी पत्नी को ऐसे ही सोते हुए छोड़ दिया और खुद वहां से भाग गया। और अचानक उसे एक बंदूकधारी, एक शिकारी मिला तो वो उसको पकड़ के ले आया और उसने कहा मेरी पत्नी वहां पर सो रही है, प्लीज उसे उस भेड़िए से बचाइए। तो क्या था कि उसकी पत्नी सो रही थी और भेड़िया जो था वहां पर टोकरी में जो रोटियां रखी थी उसको खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया। उन्हें इतना डर लगा कि उन्हें यही नहीं पता चला कि वो कोई कुत्ता है कि या फिर कोई भेड़िया है। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें
श्री कृष्ण ने पांडवों के अंदर क्या किया, केवल आत्मविश्वास भर दिया, जिससे उन्हें लगा कि वो अवश्य जीत जाएंगे। अगर उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं बढ़ते तो उनकी जीत नहीं होती। तो उनकी जीत क्या थी? उनका आत्मविश्वास। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। तो ये क्या था? ऐसा कहकर उन्होंने अर्जुन के अंदर एक आत्मविश्वास जगा दिया था कि वो अवश्य जीत जाएंगे। उन्हें लगा कि उनके पास इतना बल है कि वो युद्ध में सबको हरा सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता पे बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा करके उनसे पूछा, क्या इसकी पकड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती है। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। तो इसी को हम कहते हैं कि उनके अंदर कितना आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर उन्हें दोनों जवाब किस तरह से दिए। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते तो वो फेल हो जाते। दूसरे, हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत ही डरपोक था। वह उसे भूतों और चोरों की कहानियां सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वो दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। तो क्या हुआ, जो दूसरा बालक आया वो एकदम डरपोक था। वो क्या करता था, उस पहले बालक को भी भूतों की और डरावनी स्टोरियां सुनाया करता था। तो जिससे क्या था, पहला बालक भी बहुत डरने लगा और वो उनका इंतजार करने लगे कि वो हमें दोनों बच्चे अब उनके साथ ही चलेंगे। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशवादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मर्सियां पढ़ने वालों की संपर्क से दूर रहो। तो जो ऐसे व्यक्ति है उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो गलत चीजों को समझते हैं, जानते हैं, वो हमें भी ऐसे ही डरपोक बनाते हैं। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभव वाणी है मनुष्य की जीवन के लिए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य वह हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये हमारा एक आत्मविश्वास होता है जिसको हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए कि हम कोई भी काम तो है हाथ में लेंगे तो वो अवश्य पूरा हो जाएगा। तो इसी आत्मविश्वास के साथ हमें हर काम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। यदि हम पहले से ही निराश होकर ये सोचने लगे कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, कि ये हम नहीं कर पाएंगे, वो काम आपसे कभी नहीं हो सकता। बहुत से मनुष्य ये सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैट हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें इस काम में सफलता नहीं मिलेगी और तेल हमारे पीछे है या फिर इससे हमें हानि हो सकती है। वो क्या करते हैं, अपनी सफलता को पीछे धकेल देते हैं, सफलता उनसे दूर चली जाती है। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका या फिर निराशा है तो हमारा काम कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मन पर क्या है, मन में एक अजब दुविधा आ जाती है, निराशा पैदा हो जाती है, तो काम कभी भी सही नहीं हो सकता।
क्या मैं अभागा हूँ, क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या फिर भाग्यवान। तो इसके लिए हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से, अपने मन से पूछिए कि आप कैसा महसूस करते हैं अपने लिए, कि आप भाग्यवान हैं या फिर आप क्या है, अभागे हैं। तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और अपने आप को तराशना आपके अपने हाथ में ही है। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। यानी अगर आप अपने आप को अभागा महसूस कर सकते हैं तो क्या है, कोई भी आपको दुनिया में भाग्यवान नहीं बना सकता। और यदि आप भाग्यवान हैं तो कोई भी आपको भागा नहीं बना सकता। तो हमें इन अंधविश्वासों से दूर रहना है। हम अपने आप के बारे में खुद ही जान सकते हैं, हमें किसी के भी अंधविश्वास में नहीं आना है। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी है। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। तो क्या है, उतार चढ़ाव हमारे जीवन का हिस्से है। कभी उतार है तो कभी चढ़ाव, कभी ऊपर बढ़ना है, कभी नीचे बढ़ना है। तो ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसको देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना। जन्म से अंधी, बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति हमेशा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है। यानी सुख अगर एक बार आना, सुख बंद हो जाता है, तो एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा अवश्य खुलता है। तो कभी भी हमें निराशा अपने मन में नहीं लानी है, क्योंकि क्या है कि सुख और दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो चलते रहते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन कई बार हम बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है उसे हम देख ही नहीं पाते। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर हमारे लिए सुख का एक द्वार बंद हो गया है और दूसरा खुला हुआ है तो हम अपने उस दुख में इतना लुप्त हो जाते हैं, इतना विलीन हो जाते हैं कि हमें वो नया खुला हुआ द्वार दिखाई ही नहीं देता। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता है तो हमें इंतजार करना चाहिए और अपने सुख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झाँकते हैं। विजय मानना पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। तो युद्ध में भी क्या होता है, उन्हीं को विजय मिलती है जो अपनी शक्तियों को पूरा आजमा कर युद्ध में छलांग लगाते हैं और खतरों से खेलते हैं। तो जो खतरों से खेलेगा, जो डट कर लड़ेगा, वही विजयी होगा। जीवन की इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एट वो खंदक के पार था। अगर आप हड़बड़ा जाओगे जीवन की इस रेस में, जीवन के दौड़ में, तो आप हमेशा घबराए हुए ही रह जाओगे, आप हमेशा परेशान ही महसूस करोगे। लेकिन अगर आप खेल गए और आगे बढ़ गए तो यानी आप जीत गए। तो क्या है, आपके हाथ में ही आपकी सब चीज़ें हैं कि आपके हाथ में है। आप अपने आत्मविश्वास को जगा भी सकते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को मार भी सकते हैं। तो अगर आपका आत्मविश्वास पूरा स्थिर है, बना हुआ है, तो क्या है, आप सफलता की सीढ़ियों को आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपका आत्मविश्वास मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप वहीं पर रह जाएंगे जहां पर आप इस टाइम खड़े हुए हैं। तो क्या है, आपकी सफलता केवल आपके हाथ में निर्भर करती है। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।